नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और पार्ट में। ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। पहले 2-3 पार्टों को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, तो क्वेश्चन भी मैं पिछले साल के इसमें क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, ज्यादा कोई नहीं है। इसके बाद हम जो पिछले साल के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट लगाने की, जीके का प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करेंगे। तो एक या 2 दिन में या नेक्स्ट वीक से मैं जीके का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी डाल दूंगा, जो कि इसमें 35 क्वेश्चन रखूंगा, या आप कहेंगे तो ज्यादा रखूंगा। मैं ज्यादातर 35 और 50 तक के बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। पीवाईक्यू जीके का महारिवीजन फ्री पीडीएफ आपको दी जाएगी। DSSB डास ग्रेड 4 और एलडीसी के लिए असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी के लिए आपको फॉर्म रखा गया है। तो सीए शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं, एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। गंगा नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी प्रायद्वीपीय ऊपरी भूमि से निकलती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन थे, हमने यहाँ पे ऑप्शन को नहीं रखा है, सिर्फ हमने वन लाइनर के तौर पे हम जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सोन नदी है जो कि बिहार से होकर निकलती है, ठीक है। टेनिस के खेल में नेट के पार आगे और पीछे गेंद को मारने को क्या कहा जाता है। मतलब जैसे टेनिस खेलते हैं, जैसे तो उधर से एक जाली बार उधर से मारता है, एक जाली से इधर से मारता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं रैली, ठीक है। रैली उस प्रोसेस को बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़कर 62 साल कर दी गई है। मतलब किस संविधान संशोधन के तहत पहले जो 60 साल उम्र हुआ करती थी, या वो 2 साल बढ़ा के 62 साल कर दी गई है। किस संविधान संशोधन से के थ्रू हुई है, किस अमेंडमेंट के शोध हो रही है? तो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1963 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में कसक समुदायों द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भैंस दौड़ होती है कहाँ पे? जो कर्नाटक में जो भैंसों की दौड़ होती है, ठीक है, उस मतलब किस समुदाय द्वारा उसको स्थापित किया जाता है, किस समुदाय द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? कंबाला। और उस दौड़ को भी कंबाला रेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस प्रकार की कराधान प्रणाली में, इसमें देखिए हमने मिक्स क्वेश्चनों को रखा गया, जैसे बात हमने मिक्स को रखा गया। अब हम जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस को हम सेट वाइज करेंगे, हिस्ट्री के अलग करेंगे, ज्योग्राफी के अलग करेंगे, पॉलिटिकल जितना करंट अफेयर जो भी है आपका, हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। अभी हम मिक्स करेंगे जो पीवाईक्यू की में, ठीक है। तो किस प्रकार की कराधान प्रणाली में प्रत्येक आय का समान या समान दर पर कर लगाया जाता है, ठीक है। तो अनुपातिक कर जो प्रणाली है उसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? जी, हुमायूं का मकबरा अपने दिल्ली में है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ लेगा भाई बाबर का मकबरा कहाँ है, तो कमेंट में बता दीजिए बाबर का मकबरा कहाँ है। रहीम खानम मकबरा किस शहर में है? मतलब रहीम खानम मकबरा जो है वो किस शहर में है? तो भाई कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है। भारत में एक राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी की पहली पहल कहां से की थी? मतलब जो भारत में जब राष्ट्रवाद शुरू हुआ था, राष्ट्रवादी रूप में जो महात्मा गांधी उभरे थे, तो वो किस स्थान से उन्होंने शुरू किया था? कहां से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। पहली जो पहल की थी वो उन्होंने चंपारण में की थी, ठीक है। संतुलन तब प्राप्त होता है जब कुल मांग होती है। मतलब संतुलन कब प्राप्त होता है? मतलब मांग कैसी है, लोचदार है, बेलोचदार है, होनी चाहिए, पूछा है। संतुलन तब प्राप्त होता है जब मांग कैसी होती है, ठीक है। तो मांग कैसी होती है? कुल आपूर्ति के बराबर होती है, ठीक है। कुल पूर्ति के बराबर मांग होती है, तभी आपका संतुलन प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है? मतलब इनमें से कौन है जो कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है? तो सबको पता है, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। अब आप बताइए पंडित बिरजू महाराज क्या करते हैं? मतलब कौन सा वाद्य यंत्र वो पसंद करते हैं, ठीक है, बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? खलील जिब्रान ने लिखे, ठीक है, खलील जिब्रान ने लिखे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन मैंने बताया था, ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं अभी, 10-15 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आए भी हैं कि सर वीडियो लंबी बनाइए और क्वेश्चनों को ज्यादा रखिए, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि वीडियो आगे बढ़े और क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और
शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय